सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो ये हमारा लाइव सेशन था कुछ, उसमें मैंने एक पेटीएम का जिक्र किया था। अब गाइज यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम मैं इसीलिए इस चीज़ को लाइव कर रहा हूँ, ये चाहूँ तो ऑफिस से भी किया जा सकता है। सो बेसिकली क्या है इसके अंदर, आपको हायरिंग करके देना है। अब हायरिंग कैसे करेंगे, आज आपको पता है मार्केट में पोर्टल्स होते हैं बहुत सारे, अपना ऐप हो गया, क्विकर हो गए, तो बहुत सारे जॉब पोर्टल्स है। वहाँ पे कुछ छोटे अमाउंट में पैसा आपको इन्वेस्ट करना है और आप बड़ा अमाउंट कमा पाएंगे। लमसम आप 700 टू 1000 रुपीज़ तक आप एक हायरिंग का कमा सकते हैं। 1000 तो थोड़ा दूर की चीज़ है, बट हाँ 700 से स्टार्टिंग रेंज है, तो वो काफ़ी अच्छी अर्निंग रहेगी। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और थोड़ा समझाता हूँ मैं कि क्या है। और ये हमारा आज का मतलब पार्ट 1 वीडियो है। ऐसे पार्ट 3 तक, पार्ट 4 तक एक वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। सो हाय गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं कैशलेस मास्टर, जो कि कैशलेस मास्टर प्राइवेट लिमिटेड है। और साथ में ही ये आप इसको ट्रेडमार्क में मिल चुका है, कैशलेस मास्टर एक ब्रांड बन चुका है। सो इसी बात पे आप जो है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा। और आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ एक कमेंट में एक चीज़ ज़रूर इसमें वैल्यूएबल लिखें। थोड़ा सा समय लगेगा आपको, जिसके अंदर आपको अपना स्टेट और सिटी का नाम जरूरी लिखना है। क्या आपने कभी मेरे साथ पहले काम किया है वो भी लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइज, और वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहला पार्ट जो आता है हमारा यहाँ पे, कि हम कैसे मतलब ज्वाइन करें। सबसे पहली चीज़ ये है, और कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ये दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सो इससे पहले आपने देखा होगा मुझे कि पेटीएम पीएसए को लेकर के, पेटीएम का और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाई थी मेरे चैनल पे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक दो वीडियोस देख लीजिए, आप नीचे की तरफ आएंगे थोड़ा सा। सो पेटीएम का जो क्या है कि क्यूआर कोड वगैरह का जॉब होता है। जैसे कि एक एप्लीकेशन दिया जाता है बंदों को, उसमें कुछ मटेरियल दी जाती है, दुकान से दुकान जाना होता है, रिविजिट करना होता है। एक मैंने इससे पहले एक वीडियो ये भी बनाया था, पेटीएम सर्विस एजेंट वर्सेस पेटीएम फिक्स जॉब। तो ये फिक्स जॉब रहेगा बंदों के लिए, एक टाइप का फिक्स टाइप का है और कमीशन बेस्ड टाइप भी है, दोनों चीज़ें हैं। सो उनकी सैलरी क्या रहेगी, सैलरी लमसम कुछ 15,000 टू 70,000 रहता है। हर एक स्टेट में वेरी कर सकता है, जैसे कि टीयर 1 सिटीज़ हो गई, जैसे अहमदाबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, तो ये सब जगह पे हायर पैकेज मिलने का चांसेस है। और जो लोअर सिटीज़ होती है टीयर 2 और 3, वहाँ पर कम पैकेज मिलता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर सर्वाइवल ये चीज़ पॉसिबिलिटी होती है। तो उनको ऑनबोर्डिंग करने होते हैं, साउंड बॉक्स सेल करना होता है और रिविजिट करने होते हैं। तो ये चीज़ बेसिकली एक पेटीएम फील्ड सर्विस एग्जीक्यूटिव का काम होता है। ये चीज़ आप लोग जानते हैं गाइस। अगर इन द केस अगर आपने एक हायरिंग क्लोज करवाई, मतलब इसका कुछ क्राइटेरिया वगैरह होता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 30 डेज़ उस बंदे को काम करना चाहिए। मतलब इसको आप 33 या 35 डेज़ काउंट करके चलिए, ठीक है। एक महीना पूरा काम करना है, कंपलसरी वर्किंग है, मतलब तभी आपको पे आउट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब देखिए ये चीज़ बड़ा इजी है, क्योंकि आप किसी को भी जॉब दे रहे हैं तो ये चीज़ आप जानते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं आप उस केस में, ठीक है। तो ये पेटीएम का जॉब डिस्क्रिप्शन है, मैं आपको जो कि यहाँ पे बता रहा हूँ। अब उस बंदे के पास खुद का बाइक होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना है आपको, मोबाइल फ़ोन उसका कंपलसरी है। उस बंदे की कम से कम 10th पास होनी चाहिए, सर्टिफिकेट ज़रूरी है। उसके बाद उस बंदे के पास डीएल होना चाहिए। डीएल नहीं होगा तो एक टाइम के लिए चला लेंगे, लेकिन फिर भी यार ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी कर रखा है, तो आप वो चीज़ मैंडेटरी रखें अपनी तरफ से। आधार कार्ड चाहिए उस बंदे का, पैन कार्ड। देन उसके बाद जो है उस बंदे का मतलब कुछ एक्सपीरियंस वगैरह हो तो काफ़ी अच्छी बात है। 6 महीने से लेकर 1 साल की एक्सपीरियंस हो तो ऐसे बंदे देंगे तो और अच्छा है, मतलब क्योंकि वो लोग कंपलसरी जॉब कर ही लेते हैं। फिर अगर एकदम से फ्रेशर बंदा आएगा ना, तो वो 1 महीने से 1.5 महीने में काम छोड़ देता है, आपको ही पता होगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप ये ले लीजिए अभी के लिए। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है आपको, तभी आपका पैसा जो है यहाँ पे बनने वाला है 33 दिन काम करने। अब क्या होता है कि जब आपको एक दिया जाता है जेनेसिस करके, उसका आप अगले वीडियो में आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा। जेनेसिस करके एक पोर्टल दिया जाता है, हो सकता है आपके टीएल को ये चीज़ दिया जाएगा। उसमें आपको कुछ डेटा एंट्री करनी रहती है। जब आप एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, तो एक कैंडिडेट कोई भी आता है आपके पास, तो उसका पहले आप उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, उसका जेनेसिस में अपलोड करते हैं। उसके बाद उसको इंटरव्यू करवाते हैं आप। इंटरव्यू जैसे उसका क्रैक हो जाता है, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स पार्ट पे आ जाते हैं। आप अपलोड करवाना होता है, एक लिंक आता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड इन लिंक सेंट। उसके बाद जो है अगला स्टेप आपका यहाँ पे हो जाता है कि अपने वेबसाइट में सर्वे फिल करना रहेगा, क्योंकि वहीं से आपको पे आउट आने वाला है। और यहाँ से आपको 30 डेज़ टू 35 डेज़ का ये ध्यान रखना है, 30 टू 35 डेज़ का जॉब उसको कंपलसरी करना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से आपका हो जाता है पार्ट ख़त्म। और इस तरीके से आप जो है यहाँ पे कुछ 700 रुपीज़ से लेकर के 1000 तक यहाँ पे कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कुछ क्राइटेरिया है। अभी बेस पे आउट 700 है, जबकि कुछ बढ़ाया जाएगा या कुछ ऐसा है तो मैं आपको ज़रूर उस केस में बढ़ा के दूंगा। अगर आप 1 से 30 तक हायरिंग करते हैं,
पूरे महीने में। ये देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप एक टाइम के लिए मेरे साथ बिजनेस करने आ रहे हैं। अगर आप इतना करते हैं 30 से जैसे ही ऊपर जाते हैं तो 700 रुपीज़ आपको पर कैंडिडेट मिलता है यहाँ पे, वो चीज़ ध्यान रखिएगा इस, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे ही आपका जो है यहाँ पे एक कैंडिडेट क्लोज हो जाए, सॉरी गाइस बीच में कॉल आ गया था मेरा यहाँ पे, सो ये देख सकते हैं आप। उसके बाद जो है जैसे ही आपका यहाँ पे कुछ 700 यानी कि 50 रुपीज़ का आपको इंसेंटिव मिलता है यहाँ पे, 50 to 100 रुपीज़ का इंसेंटिव आपको यहाँ पे मिलेगा देखने को। आप इसको 50 रुपीज़ ही काउंट कीजिए, बिकॉज ऑफ थोड़ा बहुत आप जानते हैं पहले से कंडीशनली, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। 50 रुपीज़ का कमीशन अगर कोई बंदा अच्छा खासा करता है परफॉर्म, जैसे कि हर 5 कैंडिडेट बढ़ने पे 50 रुपीज़ बढ़ जाएगा यहाँ पे आपका, ये कंडीशन है इसके अंदर। तो ये चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बता दी जाएगी। मतलब above 30 मतलब जो है आपका यहाँ पे रहेगा, जैसे कि 31 काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। मान लीजिए आपने पूरे महीने में 30 कैंडिडेट किया, एक हायरिंग डेली क्लोज कर रहे हैं, तो पूरे महीने में मान लीजिए 30 किया, तो 700 रुपये के हिसाब से आपका कितना बन गया यहाँ पे, 21,000 रुपये आपका घर बैठे बैठे बन गया, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से कुछ नहीं मिलने वाली है। अब आप सोचेंगे सर हम तो बंदे कहाँ से ढूंढते फिरेंगे, तो जॉब पोर्टल्स बहुत सारे हैं मार्केट में जो सस्ते में काम निपटाते हैं आपके। एक सबसे बेस्ट है अपना ऐप, अपना वाला जो है उसमें आपको 200 रुपीज़ एक टाइम के लिए आप अगर लगाते हैं, पोर्टल में ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको 20 कैंडिडेट वो लोग देते हैं। अब वो उसमें जो है ना इंटरेस्टेड लोग ही आएंगे अगर आप सही से पोस्ट करते हैं। तो वो चीज़ें भी मैं सिखाऊंगा आपको कैसे क्या करनी है। अब देखिए कई लोग इसमें उल्टा दिमाग दौड़ाएंगे खुद का कि यार ये तो इन्वेस्टमेंट करने का बता रहा है, ये पैसे मैं नहीं ले रहा हूँ, ये जॉब हायरिंग के अगर वो बंदे आते हैं उसके ले रहा है वो पैसे, नहीं आएंगे बंदे तो नहीं काटेगा पैसा, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। अब कैंडिडेट आता है उसको आप कैसे मोटिवेट करते हैं, क्या करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए 200 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया फॉर एग्जांपल, ना ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग है ना कोई आपको MLM है, तो ये चीज़ खास ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब 20 कैंडिडेट आपके पास आए, मान लीजिए इसमें से 5 ही सेलेक्ट हुए आपके फॉर एग्जाम्पल, तो आप 5 कैंडिडेट से कितना कमा रहे हैं, 3500 रुपये कमा रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट कितने का डाला था आपका, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कितने का डाला था ये आप देख सकते हैं, 200 रुपीज़ का डाला था आपने, है ना। तो 200 रुपये में अगर आप 3300 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं तो क्या ही बुराई है उसके अंदर, मतलब आप ये चीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा कई आपके रेफरेंस में होते हैं, कई फेसबुक पे ऐड चला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप यहाँ पे कैंडिडेट्स की हायरिंग कर सकते हैं। मतलब बहुत कुछ है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सिर्फ इसी से करना है। 200 रुपये तो एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, बेसिकली मेरे को वो चीज़ काफ़ी अच्छा लगा था इसके लिए। अब आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ये जॉब डिस्क्रिप्शन आपका हो गया। उनको जॉब डिस्क्रिप्शन में वर्किंग क्या रहेगा वो चीज़ फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको, रिविजिट करने रहेंगे। उसके बाद उनको जो है यहाँ पे ऑनबोर्डिंग करना रहेगा, उसके बाद उन्हें जो है साउंड बॉक्स बेचना रहता है। तो अभी जो है पॉइंट सिस्टम इसमें मिलता है, कुछ उनको डेली के 10 पॉइंट करने होते हैं, ठीक है। 10 पॉइंट वो लोग कैसे कर सकते हैं आप देख लीजिए यहाँ पे। फॉर प्रेजेंट उनको FSC के लिए है ये चीज़, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपके पास रख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, ताकि आपको भी हेल्प मिलता रहे यहाँ पे। अभी ये चीज़ हो चुका है। अब वर्किंग में 1 पॉइंट मिल जाता है आपको इसका, थोड़ा वीडियो लंबा होगा गाइस, ध्यान रखिएगा, ये जॉब के लिए काम हो रहा है तो थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा आपको। 2 पॉइंट आपका इसके लिए हो जाता है और 3 पॉइंट आपको मिल जाता है साउंड बॉक्स के लिए। कई बार साउंड बॉक्स का ऑफर चलता है, 1 रुपये में भी साउंड बॉक्स बिकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब मान लीजिए उसने 10 रिविजिट किया पूरे दिन भर में, फॉर एग्जांपल उस बंदे ने अगर 10 रिविजिट करी तो उसका जो है यहाँ पर 10 पॉइंट हो जाएगा, जो कि प्रेजेंट लग जाएगा। तो इज इक्वल टू इसको मैं कर देता हूँ प्रेजेंट, ठीक है। 10 रिविजिट करने के बाद उस बंदे का प्रेजेंट लग जाता है और वो एलिजिबल हो जाता है यहाँ पे पे आउट के, मतलब जो भी अब उसका सैलरी रहेगा। अगर मान लीजिए उसने 5 ऑनबोर्डिंग कर दी एक दिन में, फॉर एग्जांपल 5 ऑनबोर्डिंग थोड़ा पॉसिबल टाइप नहीं है, बट फिर भी उसका प्रेजेंट लग जाएगा अगर वो करता है तो। होता है भाई जोश जोश में बंदा अच्छे खास काम कर सकता है। 3 साउंड बॉक्स बेचा और 1 रिविजिट कर दी प्लस 1 रिविजिट, तो यहाँ पे उसका तो भी यहाँ पे प्रेजेंट लग जाएगा, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखना है। अब इसमें एक और सिनेरियो बताता हूँ मैं आपको कैसे कैसे काम होता है। अब मान लीजिए इस बंदे ने 5 रिविजिट किया प्लस उसने 1 ऑनबोर्डिंग कर दी या 2 ऑनबोर्डिंग कर दी, मान लीजिए पूरे दिन भर में 8 घंटा भाई टाइम दे रहा है अपना, प्लस उस बंदे ने क्या किया, 1 साउंड बॉक्स बेच दिया, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए आप कैसा बन रहा है, मतलब उस बंदे को अपने हिसाब से बनाना है। 5 प्लस 2 दूनी 4 हो गया और प्लस यहाँ पे 3 पॉइंट, मतलब टोटल उस बंदे ने 12 पॉइंट कवर अप करे आज के दिन। और 12 पॉइंट में उसका 2 पॉइंट जो है इंसेंटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए 10 पॉइंट प्लस 2 पॉइंट इंसेंटिव,
ये इंटरव्यू के टाइम उसको बता दिया जाएगा। तो ये चीज़ देख लीजिएगा आप लोग। 12,000 रुपये तक का इंसेंटिव पर मंथ है, यहाँ पे कमाया जा सकता है। और 17,000 से लेकर 15K टू 21K सैलरी रहेगी उस बंदे की, ठीक है। तो ये चीज़ बंदे का, ये FSC जिसको आप हायर करके देने वाले हैं उसके लिए है ये चीज़। सो ये चीज़ यहाँ पे बड़ा इजी है, और आप करना चाहें तो अच्छे से अगर माइन्यूटली आप इसको अगर दिमाग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो बहुत अच्छा पैसिव इनकम है, और मेरे हिसाब से इसमें कुछ बुराई नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग ज्वाइनिंग कैसे, आपको कैसे ज्वाइन करना है वो चीज़ ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप लोग ज्वाइनिंग करेंगे तो उसके बाद आपका भी तो रिपोर्ट ट्रैक होना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा? तो हर एक 15 दिन 20 दिन में एक बार रिपोर्ट अपडेट हो जाया करेगी। इन द केस अगर आपके बंदे का, आपने जिसको भी हायरिंग करवाई है, उस बंदे का डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ, ये भी चीज़ें नहीं हुई, तो आपको एक बार रिजेक्ट करके सर्वे रिजेक्ट होगा और उसके बाद वहाँ से बता दी जाएगी। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस के साथ आपको मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आप डाल दें। मैंने मोबाइल नंबर डाल के OTP मेरे नंबर पे आ चुका है यहाँ पे, तो मैं नंबर अभी यहाँ पे डाल चुका हूँ और OTP भी मेरे नंबर पे आ चुका है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे। अब मैं इसको OTP डाल देता हूँ। तो OTP जो है मेरे नंबर पे आया 34385 करके। वेरीफाई OTP पे क्लिक करूँगा। उसके बाद फिर से कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होगी, नाम, अपने फादर का नेम, ईमेल आईडी, ये सब आधार कार्ड और पैन कार्ड के हिसाब से ही भरना है। स्टेट आप जो भी हैं वो चूज़ कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ मिनिमम 18 साल होना चाहिए। डेजिग्नेशन में FSC चूज़ करना है कंपलसरी, दूसरे कोई चूज़ करेंगे उसका अप्रूव नहीं होगा। आधार नंबर, आधार कार्ड का फ्रंट फ़ोटो, बैक फ़ोटो, पैन नंबर, उसके बाद पैन कार्ड का बैक फ़ोटो। और जो भी आप इनकम करेंगे वो 2% TDS एप्लीकेबल होगा। वो चीज़ ध्यान रखिएगा। TDS हर महीने आपके पैन कार्ड पे फाइल होता रहता है, तो इस वजह से पैन कार्ड लिया जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर आप जॉब टाइप में आपका हो जाएगा पास्ट एक्सपीरियंस, अगर है तो पास्ट एक्सपीरियंस डाल दीजिए, अदरवाइज आप फ्रेशर भी डाल सकते हैं। अकाउंट नंबर डाल दीजिए जिसमें आपको पेमेंट आया करेगा। तो लाइव सेल्फी आप अपलोड करेंगे, कोई ध्यान रखें क्लियर इमेज होना चाहिए। फिर उसके बाद पासबुक का फ़ोटो डालना है आपको। सिक्योरिटी डिपॉजिट में 0 लिख देना है आपको। पेई नेम में आ गया। पेई नेम का मतलब यहाँ पे आपका नाम आएगा, जो बैंक में आपका नाम है आधार कार्ड पे वो मैच होना चाहिए। सेविंग्स अकाउंट में फिर सेविंग्स लिख देंगे अकाउंट टाइप में। बैंक नेम लिख देंगे, IFSC कोड, अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर के बाद ब्रांच लिख देंगे, जो भी ब्रांच आपका है। रेफरल कोड आपके पास अगर नहीं है तो आप ये वाला डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक कर देंगे। तो बस इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट होता है आप स्क्रीनशॉट ले करके हमें मेल कर सकते हैं support@cashlessmaster.in, या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर 2 से 3 दिन में अप्रूव नहीं होता है तो। सो बस अभी के लिए बस इतना ही। और उसके बाद ID पासवर्ड आने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद कुछ आपको लीड्स फिल करने होते हैं। लीड्स फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है। कई बार आपको लॉगिन का इशू आएगा, जल्दी फिक्स हो जाएगा ये चीज़। सर्वे लिंक पे आप जाएंगे, ऐड सर्वे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको Paytm QR हायरिंग पे लिखा होगा। कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, कैंडिडेट का नंबर लिखेंगे, कैंडिडेट का कैंडिडेट कोड जो जनरेट होता है जेनेसिस के अंदर एक कैंडिडेट कोड जनरेट होता है, वही चीज़ उस बंदे का रिज्यूम उस बंदे को लेके जाना होता है। तो आपको ये चीज़ ट्रेनिंग में बताई जाएगी कि क्या क्या चीज़ें आगे बोलना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें। कैंडिडेट कोड डालेंगे उस बंदे का, जो भी आपका कैंडिडेट हायर होगा, और ईमेल ID डाल के रिमार्क में हायरिंग मतलब उसका जो है इंटरव्यू डन या फिर जो भी होगा वो सेव कर देंगे। उसके बाद आपको जो है आपका यहाँ पे सर्वे में पेंडिंग में आपको सारा चीज़ें यहाँ पे दिखा दिया करेगा, जो भी आपका रिपोर्ट रहेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे अगर अप्रूव होता है तो अप्रूव दिखाएगा, डिक्लाइन होगा तो डिक्लाइन दिखाएगा आपको, ठीक है। तो ये देखिए डिक्लाइन है तो डिक्लाइन, या फिर पेंडिंग रहेगा तो पेंडिंग दिखा देगा। सो आई होप मेरा आज का जो ये वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। और कुछ क्वेरी है, कोई चीज़ें, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, बहुत से लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर जाते हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो बस अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड मिलते हैं पार्ट 2।